आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कपड़े से। तो यहाँ मैं कपड़े डुबो रही हूँ धोने के लिए। और कपड़े इतने ज़्यादा थे कि देख देख के सर में दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं हटाऊँगी, फिर जो होगा आगे का काम करूँगी। तो मैंने यहाँ चाय वगैरह जो भी था हम लोगों ने पी लिया। नाश्ता मैं अभी नहीं बनाई हूँ। पहले मैंने सोचा एक बाल्टी जो मैं अभी डुबोऊँगी कपड़े, पहले मैं उसको धो लूँगी, तब फिर जो रहेगा आगे कपड़ा फिर उसको मैं डुबो के रख दूँगी, तब फिर मैं आगे धुलूँगी उसको। तो अभी ये जो कपड़े हैं ये थोड़े साफ़ है, इसलिए मैंने पहले इसको डुबो दिया है। फिर इसको मैं साफ़ कर लूँगी, तब आगे जो गंदे कपड़े हैं फिर उसको मैं धोऊँगी। मतलब जैसे पर्दे वगैरह हैं, टीवी का कवर, अलमारी का कवर, मतलब जितने हैं वो सब बहुत ज़्यादा गंदे थे, तब मैं उसको बाद में साफ़ करूँगी। तो पहले मैं इधर साफ़ कपड़े को अच्छे से पहले निकाल लूँगी, क्योंकि फिर गंदे पानी में डुबोने के बाद फिर ये भी गंदे हो जाते, इसलिए मैंने सोचा पहले साफ़ कपड़े धो लूँगी। तो ये उतने टाइम नहीं लगेंगे, ये तुरंत में साफ़ हो जाएंगे। तो पहले मैं इसको निकाल लूँगी सारे कपड़े को, तब फिर मैं जो होगा आगे धोऊंगी। तो बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, 2-3 बाल्टी कपड़े हैं। तो हम सभी हाउस वाइफों का एक ही प्रॉब्लम है, कपड़े बस अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि सारे काम तो समय पे हो जाते हैं, मगर कपड़े की ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि सुखाना किधर है। तो आज बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, हम तो सोच रहे कपड़े कहाँ सुखाऊंगी, फिर भी धो लेती हूँ, आस्ते आस्ते सुखा ही लूँगी कहीं भी। तो इधर मेरे सारे काम खत्म हो चुके थे, मैंने सारा काम खत्म कर लिया था। कपड़े वगैरह जितने भी थे मैंने सारे धुल लिए थे। और फिर नहा धोवा के फिर मैं आ गई थी किचन में इधर। और सबको लग गई थी थोड़ी सी भूख, इसी वजह से फिर मैंने सोचा ब्रेड रखा हुआ है, चलो ब्रेड सेक के दे देती हूँ, तब फिर आगे का लंच बनाऊंगी। तो फिर मैंने इधर नाश्ता मैंने नहीं किया था और सभी लोगों ने कर लिया था नाश्ता, क्योंकि नाश्ता करने के बाद फिर कपड़े धोने में दिक्कत हो जाती, फिर नहीं कर पाती मैं। पेट भरने के बाद आलस ज़्यादा आने लगता है, इसी वजह से। तो फिर इधर मैंने रख दिया एक तरफ चाय और एक तरफ तवा ब्रेड सेकने के लिए, फिर इन लोगों को दे दूंगी ब्रेड सेक के। तो फिर जो भी होगा आगे का काम तब मैं करूँगी, क्योंकि मैंने अभी लंच भी नहीं बनाया है, इसी वजह से। और फिर तो इधर मैं सेक रही हूँ ब्रेड, और फिर इधर मैंने सोचा चलो बर्तन स्टैंड में रख देती हूँ, क्योंकि सारे बर्तन वैसे रखे हुए थे। तो फिर मैं इधर बर्तन रख रही हूँ और फिर साथ में के साथ ब्रेड भी सेक रही हूँ। और क्योंकि लग गई थी सबको भूख बहुत ज़्यादा, और क्योंकि मैं सारे कपड़े धुलने के बाद इतने कपड़े थे कि सारे धोते धोते मतलब 2-2.5 घंटा लग गए थे, इसी वजह से। तो फिर सभी लोगों ने सुबह मतलब बहुत जल्दी नाश्ता कर लिया था, इसी वजह से। 12 अभी समय मतलब हो रहे हैं 12, 12:30 शायद होते होंगे, मुझे याद नहीं है। तो इसी वजह से लग गई थी सबको भूख, और पानी भी बरस रहे हैं, लगातार पानी बरस ही रही है। तो इधर मैंने आज बाल बाल भी धोए थे, तो इस कारण मैंने अभी बाल को खुले खुले ही रखी है, और ताकि ये सूख भी जाएंगे। नहीं नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, नहीं सूखेंगे तो फिर मेरे सर में दर्द हो जाता है, इसी वजह से मैंने बाल अभी खुले रखे हैं। क्योंकि मैंने बाल तो अभी छोटे करवा लिए हैं, इसी वजह से। तो फिर बड़े बाल थे तो थोड़ी दिक्कत हो जाती थी, काम करने में नहीं पड़ता था। तो अभी छोटे हो गए तो फिर मुझे खुले बाल रखते हुए भी काम मैं कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाती हूँ, कर लेती हूँ। तो फिर बने रहिएगा ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इधर बातों में मेरी चाय बनकर तैयार है और ब्रेड भी मेरे सिक चुके हैं। और अभी मैं बाबू लोग को गर्म पानी ही दे रही हूँ पीने के लिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी जुकाम का मौसम है। आलोक का तो आज सुई पड़ी है, तो अब वह बेटर है, मतलब जब तक उसको सुई ना पड़े तो वह ठीक ही नहीं होता है ये इस सीजन वाले मौसम में। तो आज उसको सुई पड़ी, तो अब वह अच्छा फील कर रहा है। और छोटा वाला बाबू अभी सोया था, तो मैं इधर काम कर रही थी सारे। और ये भी अभी घर पर ही है, बारिश की वजह से तो नहीं जा पा रहे हैं दुकान, तो अभी घर पर ही है। और तो अभी कुछ दिन बाद दिवाली है और ये बारिश छूट भी नहीं रही है, और इतने ज़्यादा काम पड़े हुए हैं कि फिर काम करने का मन भी नहीं करता है, इसी वजह से।
मतलब ठंड ठंड भी लगता है बहुत जल्दी ही आ जाएगी इस बार। और इतनी हवा भी चल रही है, बारिश के साथ साथ तो हवा भी चल रही है। और फिर जब दरवाजे खोलो तो बस हवा मतलब इतने जल्द घुस जाते हैं कि देह में मतलब पूरे शरीर में ठंड लगने लगती है। और फिर इधर मैं चाय ब्रेड खाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में इधर लंच की तैयारी करने के लिए। और मैंने आज नाश्ते में बनाए थे गोभी आलू की सब्जी और खीर। तो नाश्ता वगैरह तो सबका हो चुका था, बस मैंने ही नहीं किया था। तो फिर इधर मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए। और मैं तो इधर मेरे जो बर्तन वगैरह थे मैंने साफ कर लिए, जो मैंने अभी हम लोगों ने नाश्ता किया था वो जो था बर्तन मैंने साफ कर लिए, क्योंकि मैं बर्तन तुरंत ही धो लेती हूँ वरना फिर करते करते इतने इकट्ठे हो जाते हैं बर्तन कि फिर मुझे धोने में दिक्कत हो जाती है। और मेरे सिंक भी छोटा है इसी वजह से, तो फिर मैं तुरंत के तुरंत बर्तन साफ कर लेती हूँ। तो इधर मेरा लंच बनकर तैयार है, पूरी खीर और गोभी आलू की सब्जी है। तो इन लोगों को तो नहीं खानी थी पूरी, पर मुझे खाने का बहुत मन था पूरी, तो मैंने फिर अपने लिए ही बना लिया था। तो फिर बाबू को उधर से आवाज आया, मम्मी मुझे भी एक खानी है पूरी, तो फिर मैंने उसे भी एक दे दिया। तो इधर ये है मेरा लंच, और सभी लोगों ने खा लिया है अभी लंच, और फिर मुझे खाना है बस। तो ये है मेरी आज की लंच थाली। इसमें पिनो, इसमें पिनिए, घुसाइए, अपने से घुसाइए ना हाथ में। इसमें घुसाइए, हाँ, इसमें डालना है। तो फिर यहाँ पे हो चुकी है हम लोगों की सुबह, और फिर मैं आ गई थी इधर छत पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि मैंने घर में डाले थे कपड़े मगर वो सूखे नहीं थे। मतलब अभी तो बारिश का मौसम है, घर में तो सूखते ही नहीं है कपड़े। फिर मैंने सोचा चलो छत पर दे देती हूँ, शायद हवा में सूख जाएंगे, पर्दे वगैरह जो भी हल्के कपड़े सूख जाएंगे। तो और फिर जो भी छोटे मोटे कपड़े रहेंगे तो फिर मैं उन्हें घर में भी अच्छे से डाल के सुखा लूँगी। तो फिर यह सुबह का मौसम है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फिर मैं यहाँ डाली हूँ फटाफट कपड़े। और फिर मेरी आज रात में मतलब तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, और लगातार 2 ढाई 3 घंटे मैंने कपड़े धोए थे, तो इसी वजह से शायद। और फिर घर के भी इतने सारे काम हो जाते हैं लगातार सुबह से, मतलब सारे काम करना, और झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह हैं। और फिर ये तो एक्स्ट्रा काम है, ज़्यादा कपड़े हो गए थे इसी वजह से। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे छत पे। तो फिर रात में मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, क्योंकि
और लगातार काम करने के बाद थकानी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने जितने भी थे लंच वगैरह में तो शाम में जो खाई थी, मतलब लंच मैंने जो किया था, फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था, बस थोड़ी सी रात में खीर खाई थी और उसके बाद मैंने दवाई ली। तब फिर मैं सो गई थी ओढ़ के, और रज़ाई वगैरह मैंने तो रात में ही निकाल लिया था, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है और कि पूछो ही मत, जिस कारण हम लोगों को तो रात में ही निकालना पड़ा रज़ाई, क्योंकि बच्चे हैं तो उनका भी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सर्दी जुकाम वाले मौसम है, पता नहीं कब ख़त्म होंगे। तो फिर लगातार हम लोगों की तो काम जारी ही है, और दिवाली वाले दिन है, पूजा त्यौहार वाले दिन है, और ऐसे मौसम कर देते हैं, पता नहीं कैसे इतनी सारी दिक्कत हो जाती है सभी को। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कपड़े सुखाने में। सारे काम तो घर के सभी निपट ही जाते हैं, मगर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कपड़े सुखाने की, क्योंकि अभी साफ़ सफाई वाले दिन में तो कपड़े ही सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर जिस कारण सभी लोगों को सुखाने में दिक्कत ही हो। तो रात में इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, मतलब बीमार पड़ते पड़ते बची हूँ। और फिर मुझे फ़ीवर आ गया था हल्का, मतलब उतना नहीं था, मतलब होने वाला था। अगर मेडिसिन मैं नहीं लेती तो मेरी तबीयत तो एकदम ख़राब होनी ही होनी थी। तो फिर मैंने ज़्यादा लेट नहीं किया, क्योंकि फिर लेट कर देती तो फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बाद फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती सभी को। बच्चे हैं, इनको करना, बच्चे लोगों को करना, फिर अकेले संभालना पूरे घर को, और फिर तबीयत ख़राब हो जाती तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती करने में। तो इसी कारण मैंने लेट नहीं किया, मैंने तुरंत मेडिसिन ले लिया रात में। तो फिर इधर मैं डाल रही हूँ कपड़े, और फिर इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे कि मैं पूछो ही मत। और इधर देखिए मैंने डाल दिए हैं सारे कपड़े इधर छत पे सूखने के लिए। पता नहीं सूखेंगे या नहीं सूखेंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल हवा चल रही है, और इधर मैंने डाल दिए हैं सारे कपड़े। इधर पर्दे वगैरह बहुत ज़्यादा थे, और ये है मेरे छत का व्यू, देखिए। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से ही मैं मोटिवेट होती हूँ। एक सब्सक्राइब से मुझे लगता है कि चलो मेरी वीडियो बनाने